नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। क्या पंजाब में कांग्रेस के विधायक की गिरफ्तारी के बाद इंडिया अलायंस में पड़ेगी कोई रार या फिर 2024 के चुनावों में पीएम मोदी के लिए हराने के लिए चुप्पी साधे रखेंगे राहुल गांधी? जी हां, ये लगातार सवाल जो है वो अब कांग्रेस के एमएलए की गिरफ्तारी के बाद उठ रहा है। दरअसल आज सवेरे पंजाब में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिला जब पंजाब के कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खेरा के घर पर पंजाब पुलिस सवेरे तड़के जो है वो पहुंच गई और उनकी गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई। जिसके बाद सुखपाल सिंह खेरा जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनके परिवार और उनके बेटे की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि उनके पिता की जो गिरफ्तारी है वो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए की गई है, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तारी जो है वो 2015 के एक ड्रग के मामले को लेकर की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा तर्क जो है ये निकलकर सामने आ रहा है कि सुखपाल सिंह खेरा ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की वेडिंग रिंग को लेकर उठाया था सवाल कि जो राघव चड्ढा 2021 से लेकर 2022 में आईटीआर में ये लिखवाया है कि उनकी जो इनकम है वो 2,44,000 रुपए है, तो उन्होंने अपनी मंगेतर को 23 से 24 लाख या फिर इससे भी ज्यादा महंगी वेडिंग रिंग कैसे दी है। यानी कि जिस तरीके से शादी हुई और तमाम जो फैसिलिटीज हैं वो देखी गई, उस पर काफी लोगों ने सवाल उठाए, जिस पर कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खेरा भी मौजूद थे और उन्होंने भी वेडिंग रिंग को लेकर सवाल उठाए थे। जिसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा ने गिरफ्तारी कराई है कांग्रेस के विधायक की, क्योंकि उनकी पोल पट्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दावे किए जाते हैं कि हमारी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है, हम साधारण लोगों की तरह रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से वीआईपी सर्विसेज और इसी के साथ तमाम महंगी महंगी चीजें जो हैं वो राघव चड्ढा के पास है। अगर इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस के विधायक की तरफ से सवाल उठाया गया तो आज सवेरे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बात लगातार सामने आ रही है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक के जो एमएलए हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्हीं के बेटे जब वो मीडिया से बात कर रहे हैं तो उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा है। जी हां, हसन मेहताब सिंह जो कि सुखपाल सिंह खेरा के बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि सिर्फ वेंडेटा पॉलिटिक्स के लिए पिताजी की गिरफ्तारी की गई है और जिस ड्रग्स के केस का नाम लिया जा रहा है ये सिर्फ गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और 5 साल में ये दूसरी गिरफ्तारी मेरे पिताजी की है जिसको हम चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। जी हां, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कांग्रेस अपने एमएलए की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधेगी या फिर राहुल गांधी जो 2024 में देख रहे हैं सपना प्रधानमंत्री बनने का, क्या उस ख्वाब को पूरा करने के लिए राहुल गांधी आज अपने विधायक की गिरफ्तारी पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे? क्या वो अरविंद केजरीवाल से सवाल नहीं पूछेंगे कि 2015 के मामले पर गिरफ्तारी क्यों की गई है और क्या ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है? क्या ये गिरफ्तारी इसीलिए की गई है क्योंकि राघव चड्ढा को लेकर सवाल उठाए थे सुखपाल सिंह खेरा ने, यानी कि कांग्रेस के पंजाब के विधायक ने? वहीं आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से जो है वो भी बयान जो है वो सामने आ रहा है। कांग्रेस के कुछ नेता ये तक कह रहे हैं कि पंजाब में जो है वो सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में जो है वो जंगल राज है। जी हां, पर फिलहाल जो है वो किसी बड़े नेता का बयान, यानी कि अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो ये कहते हैं कि हम अपनी पार्टी को सर्वोपरि रखते हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाएंगे? इसी के साथ आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है आम आदमी पार्टी के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस के विधायक की गिरफ्तारी को लेकर जो है वो बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी अपनी बात आगे रखी है और उन्होंने कहा है कि आज वही चीजें हो रही हैं जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आप मुझे पुलिस दे दीजिए फिर देखिए मैं क्या
करता हूं और आज पंजाब में पुलिस जो है वो अरविंद केजरीवाल के अंडर है और इसीलिए वो गिरफ्तारी करा रहा है, यानी कि अपनी जो पुलिस है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये पहली बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार बीजेपी के कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी जो है वो पंजाब पुलिस करने के लिए दिल्ली पहुंची थी। खैर, अब बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की, क्योंकि एक तरफ ये राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि ये इंडिया अलायंस जो है ये बड़ा मजबूत इंडिया अलायंस है और ये भारतीय जनता पार्टी और देश की मोदी सरकार को 2024 में कड़ी टक्कर देने वाला है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, हर राज्य की पॉलिटिक्स पर नजर डाली जाए तो कहीं ना कहीं इन पार्टियों में आपस में काफी ज्यादा असमंजसें हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो सिर्फ अंगूठी पर सवाल उठाने पर जो है वो राघव चड्ढा के द्वारा गिरफ्तारी करवा दी जाती है कांग्रेस के विधायकों की। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पश्चिम बंगाल पर नजर डालें तो वहां ममता बनर्जी के दौरे को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है, जहां टीएमसी कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस जो है वो लगातार ममता बनर्जी के दौरे को लेकर सवाल उठा रही है। दिल्ली में बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में काफी ज्यादा अनबन है और हर राज्य की राजनीति इसी तरीके से दिखाई दे रही है। पर अब ये सवाल उठ रहा है, क्या इंडिया अलायंस जो है वो सिर्फ मोदी को हराने के लिए इस तरीके से गठबंधन बनाकर रखेगा जहां ये पार्टियां ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रही हैं राज्य स्तर पर? क्योंकि आज कांग्रेस के एमएलए की गिरफ्तारी के बाद जो है वो लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं और जनता तो ये तक भी कह रही है कि राहुल गांधी इस मामले पर कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल या किसी और पार्टी के खिलाफ कोई कुछ बोले, क्योंकि 2024 में हर किसी को प्रधानमंत्री बनना है और एक दूसरे का समर्थन भी चाहिए। और इसीलिए इस इंडिया अलायंस को बनाने के लिए जो है वो पार्टियां एक दूसरे को लेकर या अपने नेताओं के साथ जो काम हो रहे हैं उस पर सवाल नहीं उठा रही है। आपके लिए बता दें कि इंडिया अलायंस अपराधियों के साथ साथ आने के और अपराध मुक्त दुनिया का वादा करने का आदर्श उदाहरण जो है वो देते हैं और वहीं दूसरी तरफ अपने नेताओं की गिरफ्तारी या फिर एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ये देखना अहम रहेगा कि जो पार्टियां इंडिया अलायंस की बात कर रही हैं, 3 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं, पर अभी तक ना ही तो अध्यक्ष और ना ही तो पीएम पद के उम्मीदवार पर कोई लिस्ट या फिर नाम जारी हुआ है और ना ही तो अभी तक सहमति बन पाई है। तो वहीं दूसरी तरफ इन पार्टियों की आपसी लड़ाई जो है वो शायद इन्हीं पर 2024 के चुनावों पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि आज कांग्रेस के बड़े नेताओं की चुप्पी जो है इसका बड़ा नेगेटिव इफेक्ट जो है वो पंजाब में डाल सकती है। क्योंकि पंजाब की कांग्रेस में सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी को लेकर काफी ज्यादा रोष है, क्योंकि पंजाब की सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और ये तक कहा जा रहा है कि सिर्फ राघव चड्ढा की वेडिंग रिंग ही नहीं बल्कि भगवंत मान का शराबी चेहरे को लेकर और उनकी नीति और सरकार को लेकर भी कई बार सुखपाल सिंह खेरा ने सवाल जवाब किए हैं और इसी की वजह से उनकी गिरफ्तारी आज सवेरे की गई है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।